हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक, स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक, किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को, है ना, हल्के में ना लीजिए। सभी को बराबर जो है, सभी सब्जेक्ट या सभी टॉपिक पे आप जो है बराबर टाइम दीजिए। ठीक है, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं छाया, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का। जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है पुरस्कार। देवदासी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति है प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की, जो चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। स्त्री पात्र का कथन। कह रहे हैं आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा तथा बुद्धगुप्त। छाया, ममता तथा सालवती कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। दूसरा, ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी तथा इब्न मरियम कहानी संग्रह हैं नासिरा शर्मा के। पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। उसने कहा था 1915 ईस्वी। बुद्ध का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लहना सिंह पात्र है, उसने कहा था कहानी का। वेदंगिया पात्र है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रस प्रिया की। रस प्रिया की। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है महेंद्र भल्ला। जिंदगी और जोंक कहानी या कहानी संग्रह के लेखक अमरकांत। हरी बिंदी कहानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरा पहाड़ बदबू कहानियाँ शेखर जोशी की। मेरा पहाड़ बदबू कहानियाँ हैं शेखर जोशी की। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध। 21वीं सदी का लड़का कहानी कीर्ति है क्षमा शर्मा की। सतह से उठता आदमी है मुक्तिबोध का कहानी संग्रह। मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका है ममता कालिया। कौन? ममता कालिया। अगला टॉपिक उपन्यास, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। उपन्यास के तत्व हैं कथावस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण इत्यादि। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय हैं जैनेन्द्र अज्ञे इलाचंद्र जोशी। कुछ परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षाोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यास का। अधिकिला फूल हरिओद। अब हरिओद किसका नाम है, पूरा नाम मालूम होना चाहिए, पूछ लेता है ना। लवंग लता की सूरीलाल गोस्वामी। वैशाली की नगरबधु चतुरसेन शास्त्री। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर पूछ लिया जाता है वर्तनी संबंधी में। अपने अपने अजनबी अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा। छप्पर जयप्रकाश करदम। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिष राय। आवा चित्रा मुदगल। मृगांतक गंगा प्रसाद विमल।
दिलो दानिश कृष्णा सोबती, पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा, भाग्यवती श्रद्धाराम लौरी, सौजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क, जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी, जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, शेखर एक जीवनी अज्ञे, नचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर, 30 40 50 प्रभाकर माचवे, फांस संजीव, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर, चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्य हैं उपन्यास उपन्यासकार उस पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब हैं ये उपन्यास। देख लीजिए, इसको बार बार पढ़िए या नोट्स बना लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास है अमृतलाल नागर की नाचियो बहुत गोपाल। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार है महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। काली आंधी डाक बंगला कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। चौखट उपन्यास के लेखक हैं द्रोणवीर कोहली। उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं मराठी भाषा में। वह औपन्यासिक कृत जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को सदबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास, प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास। ये सब देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ना, बार बार इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं उसमें भी चर्चा करते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, उसको भी देखते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार है ना, दुखम सुखम ममता कालिया, दुखम सुखम ममता कालिया। यह पथ बंधु था नरेश मेहता, अजय की डायरी, देवराज नंद किशोर, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, वयन रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज मन्नू भंडारी, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल, अग्निपंखी सूर्यवाला, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, अपने अपने चेहरे पर वाखेतान, लोकऋण विवेक की राय, गले गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह, कठगुलाब मृदुला गर्ग, चाक मैत्रेयी पुष्पा, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा, सरकटी लाश गोपाल राम गहमरी। तो देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कह रहे हैं सारा आकाश उपन्यास को राजेंद्र यादव ने पहले लिखा था प्रेम बोलते हैं शीर्षक से, प्रेम बोलते हैं शीर्षक से। रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता में सरोज देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास है ये जो है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203। इसको देख लीजिए, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। मैत्री पुष्पा नहीं, पोस्ट बॉक्स नंबर 3 नाला सुपारा, ये किसी और का है।
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये चित्रा मुदगल का है। कौन? चित्रा मुदगल। ठीक। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास चित्रा मुदगल का है। कली कथा वाया बाईपास से इस कादम्बरी एक ब्रेक के बाद उपन्यास है अलका सरावगी के कुंतो तमस झरोखे नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास है भीष्म साहिनी के लालटीन की छत वे दिन रात का रिपोर्टर तथा अंतिम मरण उपन्यास के लेखक है निर्मल वर्मा। तत्सम उपन्यास है राजी सेठ का। जिंदगी नामा उपन्यास है कृष्णा सोबती का। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक है मिथिलेश्वर। सुनिंदर वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं वर्षा वशिष्ठ। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक है भीष्म साहिनी। मैत्री पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं बेला बहू तथा उजाला। कई ईसूरी फाग झूलानट बेतवा बहती रही तथा अल्मा कबूतरी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर, देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर कह रहे हैं कि निष्कवच तथा तत्सम उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। निष्कवच तथा तत्सम उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। बीज नागफनी का देश मटियाली उपन्यास के लेखक अमृत राय। राम रतन राय जुलूस पलटू बाबू रोड परती परिकथा उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी इत्यादि। आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बावन दास, कालीचरण, प्रशांत, कमली इत्यादि। आवारा मसीहा जो जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है के लेखक हैं विश्व प्रभाकर। यह बंगला साहित्यकार शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। छाया मत छूना मन महासागर कगार की आग उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु वाजपेयी। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है राग दरबारी, सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, पहला पड़ाव, श्रामपुर का संत इत्यादि। कह रहे हैं राग दरबारी उपन्यास का कथा केंद्र है शिवपालगंज गांव। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, छंगामल, गयादीन इत्यादि। राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी शीर्षक से किया है गिरीश बरस्तोगी ने। उपेंद्र नाथ अक्ष के उपन्यास जिसके नायक चेतन हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान। इसे सहयोगी उपन्यास कहा जाता है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जो साझी संस्कृत पर आधारित है जिंदगी नामा। कौन सा? जिंदगी नामा। कह रहे हैं चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। वैशाली की नगरबधू उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। खंजन नयन, मानस का हंस, एकदा नैमिषारण्य, करवट तथा शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन सूरदास के जीवन पर, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर। आधा गांव टोपी शुक्ला सीन 75 दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। कह रहे हैं देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, यशपाल कीर्त, तमस भीष्म साहिनी कीर्त, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, आधा गांव, राही मासूम रजा। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, यही सब पॉइंट से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आइडिया होगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।